हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। मैं विवेक आप सबका अभिषेक एंड विवेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोगों ने देखा था वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की अलग अलग परतें क्या होती हैं, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। नेक्स्ट उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज सीखेंगे पवन के बारे में, यानी हवाएं क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, कैसे कैसे हवाएं पृथ्वी पर चलती हैं, क्या उनके इफेक्ट होते हैं, इससे बनने वाले कैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आपको पता होगा इस समय कई सारे फॉर्म आउट कर दिए गए हैं, तो आप लोग क्या करिए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए हम लोग समझते हैं आज पवन के बारे में। तो वायु क्या होता है पहले इसको समझिए। एक ही जगह पर उपस्थित गैसों के समूह को क्या बोलते हैं? वायु। एक जगह पर उपस्थित गैसों के समूह को क्या बोला जाता है? वायु। फिर आपने देखो समीर क्या होता है? एकदम मंद गति से जो हवा चल रही है, मंद गति से आराम आराम, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समीर बोलते हैं। पवन किसे बोलते हैं? समीर से अधिक गति से, देखो एकदम आराम आराम जा रही तो समीर, ठीक। और थोड़ा सा स्पीड तेज कर दी तो क्या हो जाएगा? पवन। और स्पीड तेज कर दो, तूफान, भयंकर स्पीड कर दो तो क्या हो जाएगा? चक्रवात, ठीक। तो ये सारे बस ये वायु के ही अलग अलग रूप है कि उनकी स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो समीर धीमी गति से चलती हैं, पवने थोड़ा और अधिक स्पीड से, तूफान भयंकर स्पीड से, और चक्रवात जो होते हैं ना और सबसे स्पीड से चलते हैं। देखिए फेरल ने बताया था, हवाओं के चलने संबंधी एक नियम दिया था फेरल ने। उन्होंने बताया था अगर ये आपकी टोटल पूरी दुनिया है तो पूरी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा, या भूमध्य रेखा, या फिर विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसे इक्वेटर बोलते हैं। तो इसे दो हिस्से में बट गई पृथ्वी, तो ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो फेरल ने बताया उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी तरफ मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक। तो इसी को हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हमारे दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में। और इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है? जैसे ये पूरी दुनिया है, आप एस ऐसे बना लीजिए, एस बीच से एक लाइन खींच दीजिए, सोच लीजिए पूरी अर्थ है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इधर मुड़ गया माने दाहिना, इधर मुड़ गया मतलब बायां, समझिए। तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ मुड़ती है। अब हम समझते हैं पवन कितनी तरह की होती, कितने प्रकार की होती। देखिए 3 तरह की होती है मेन पवने, समांगी पवन, मौसमी पवने और स्थलीय पवने। समांगी, मौसमी और स्थलीय। अब देखिए समांगी भी 3 तरह की, व्यापारिक, पछुआ, पूर्वा। व्यापारिक पवने, पछुआ, पूर्वा, पछुआ पवने और पूर्वा। मौसमी क्या होती है? मानसून और समीर। मानसून और समीर। मानसून कैसे आता है? समीर में, स्थलीय समीर, जलीय समीर, ये सारी समीर के बारे में समझना। फिर स्थलीय पवने कुछ खास जगह पर चलने वाली पवने होती है, जैसे गर्म और ठंडी हवाएं, चिनूक हवाएं, तरह के नाम होते हैं ना इन सबके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं समांगी पवने। समांगी पवने क्या होती है? ऐसी पवने जो पूरे वर्ष पृथ्वी पर चलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? समांगी पवने। पूरे साल पृथ्वी पर चलने वाली पवनों को क्या बोला जाता है? समांगी पवने बोला जाता है। अब हम लोग समझते हैं इनको डिटेल से कि व्यापारिक पवने कैसे होती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत डिटेल में पेपर में बनता है, ठीक। तो आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, अगर ये हम बना देते हैं पूरी अर्थ को, देखिए दोस्तों जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा प्लीज़ उसको जाकर देखिए, तब आपको यहाँ पर एकदम मज़ा आने वाला है। वरना वो वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा मज़ा नहीं आएगा। ये बता दीजिए आपकी कौन सी डिग्री? ये 0 डिग्री रेखा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। इसके ऊपर आपका 10 डिग्री नॉर्थ में और आपका 10 डिग्री साउथ में हाई प्रेशर या लो प्रेशर। तो यहाँ पर लो प्रेशर। लो प्रेशर का मेन रीजन ये सब पहले ही पढ़ा दिया हम लोग, है ना, तो ये जाकर इस चीज़ को देख लेना। यहाँ पर लो प्रेशर, तो इसे बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी। यहाँ निम्न दाब बनने का मेन रीजन क्या होता है? सूर्य की अधिकतम गर्मी। तो यहाँ से जो हवाएं गर्म होकर उठी थी तो वो कहाँ पर गिरती? 30 से 35 डिग्री पर। तो यहाँ पर आपका ये 30 से 35 डिग्री। तो हवाएं चूंकि यहाँ पर गिरती हैं इसलिए यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर आपका हाई प्रेशर, ठीक। और ये आपका क्या रहेगा? 30 से 35 डिग्री। 30 से 35 डिग्री इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोला जाता है सब ट्रॉपिकल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी 30 से 35 डिग्री पर होती है। तो जैसे ऊपर होगा वैसे ही आपका नीचे भी होता है, वैसे ही आपका क्या होता है? नीचे। तो यहाँ पर भी आपका हाई प्रेशर रहने वाला है। ये क्या रहेगा? 30 से 35 डिग्री। 30 से 35 डिग्री रहेगा, ठीक। उसके बाद में देखिए ये आपका क्या है? ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। और आपको पता होगा कि ध्रुवों पर हवाएं क्या चलती हैं? ध्रुवों पर हवाएं ठंडी होती हैं और ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए यहाँ प्रेशर कैसा रहने वाला? हाई प्रेशर। तो यहाँ पर भी प्रेशर ध्रुवों पर कैसा प्रेशर रहेगा? हाई प्रेशर रहेगा। चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं सही चल रहा है सब। चलिए अब एकदम मस्त है। देखिए यहाँ पर प्रेशर कैसा रहने वाला है? हाई प्रेशर रहेगा, ठीक। हाई प्रेशर से जब हवाएं चलेंगी, इधर से भी हवाएं चलेंगी, तो ये दोनों एक दूसरे से कहाँ टकराएंगी? तो ये टकराती है एक दूसरे से 60 से 65 डिग्री पर। कहाँ से? तो
तो ये टकराती है एक दूसरे से 60 से 65 डिग्री पर, तो ये हमारा हो जाएगा 60 से 65 डिग्री पर हवाएं टकराएंगी। तो टकराएंगी, चूंकि दो हवाएं टकराने के बाद ऊपर उठ जाएंगी, इसलिए यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर। अब देखिए समझिए, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर आपका ऊपर हाई प्रेशर, तो हवाएं कहाँ आएंगी, नीचे की ओर आएंगी। तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर, तो हवाएं लो प्रेशर की ओर जाएंगी। अब फेरल का नियम का यूज कीजिए, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी तरफ मुड़ेंगी। अब देखिए ये हवा, इसका सर कहाँ पर है, नीचे, तो इसका दाहिना कहाँ होगा, अगर सर इसका है नीचे तो इसका दाहिना किस साइड में होगा, इसका दाहिना, ये वाला दाहिना हो जाएगा। तो हवाएं कहाँ पर मुड़ जाएंगी, इस तरह से हवाएं ऐसे करके मुड़ जाएंगी, ऐसे करके, यानी उसका सर नीचे तो इसका दाहिना ऐसे हो जाएगा, तो हवाएं अपने दाहिनी तरफ मुड़ गई फेरल का नियम का यूज करके। फिर देखो ये हवाएं जा रही थी ऊपर, अब ऊपर जा रही तो आप ऐसे खड़े हो जाओ, यानी आपका जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेंगी, तो आपका जो बायां होगा ना एक्चुअल में उसी का बायां हो जाएगा। तो हवाएं अपने बाएं तरफ मुड़ेंगी, मतलब ऐसे करके मुड़ जाएंगी, हवाएं अपने बाएं ओर मुड़ गई, हवाएं अपने बाएं तरफ मुड़ गई। अब देखिए ये जो हवाएं चल रही ना, इन्हीं रास्तों से पहले व्यापार किया जाता था, इसीलिए इन्हें व्यापारिक पवने बोलते हैं, हम लोग ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आपकी व्यापारिक पवने। ये कौन सी पवने हैं, व्यापारिक पवने। व्यापार, ये शब्द बेसिकली जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है दिशा बदलने वाली हवाएं। तो व्यापारिक पवने हो गई, ठीक। अब देखिए आपको हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर नीचे ही थोड़े आएंगी, ऊपर भी जाएंगी, तो ऊपर भी इसको बनाना है ऐसे। इसी तरह यहाँ पर भी हवाएं इधर भी आएंगी लो प्रेशर की ओर। अब देखो ये ऊपर जा रही है तो दाहिनी तरफ मुड़ेंगी, और इसका दाहिना किधर होगा बताओ, ऐसे जा रहा है, इसका दाहिना इधर की ओर, मतलब हवाएं ये ऐसे मुड़ जाएंगी, इस तरह से, इस तरह से हवाएं ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगी, ऐसे करके हवाएं मुड़ जाएंगी इस तरह से, ठीक। इसी तरह यहाँ पर भी देखो नीचे आ रहा तो इसका दाहिना किधर होगा, नीचे आ रहा इधर है, मतलब इसका दाहिना किधर होगा, इस साइड की ओर। तो ये हवाएं किस साइड में मुड़ जाएंगी, ऐसे करके मुड़ जाएंगी इस तरह से। सॉरी नीचे है चूंकि ये बाएं ओर मुड़ेंगी, कहाँ पर मुड़ेंगे, हाँ तो इसका बायां उधर ही होगा, तो ये हवाएं ऐसे करके बाएं ओर मुड़ेंगी। दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं कहाँ मुड़ती हैं, अपने बाईं ओर मुड़ती हैं। अब देखो तुमको नहीं लग रहा है, चूंकि ये हवाएं पश्चिम दिशा की ओर जा रही हैं, कहाँ पर जा रही है, पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं पछुआ पवने। क्या बोलते हैं हम लोग, पछुआ पवन बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं हम लोग, पछुआ पवने। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पश्चिम दिशा को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न, तो वेस्टर्न विंड, पछुआ पवने। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेस्टर्न विंड्स, ये आपकी पछुआ पवने, ये आपकी पछुआ पवने, पछुआ पवने यानी वेस्टर्न विंड्स हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद में देखो ये हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से हवाएं कहाँ पर आएंगी, लो प्रेशर की ओर आएंगी। यहाँ पर हाई प्रेशर हवाएं कहाँ जाएंगी, लो प्रेशर की ओर जाएंगी। अब बताओ ये नीचे आ रही, तो चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में हवाएं कहाँ मुड़ेंगी, दाहिनी तरफ। कहाँ मुड़ेंगी, तो अगर नीचे आ रहा तो इसका दाहिना इधर की ओर हो जाएगा, तो हवाएं ऐसे करके मुड़ जाएंगी इस तरह से, दाहिनी ओर अपने मुड़ जाएंगी हवाएं। अब देखिए दाहिनी ओर मुड़ गई, यहाँ पर भी इसी तरह हवाएं बाईं ओर मुड़ेंगी, तो इसका बायां किधर होगा, ऐसे जा रहे तो इसका बायां इधर हो जाएगा, तो ये हवाएं ऐसे करके मुड़ जाएंगी इस तरह से, इस तरह से हवाएं क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, ऐसे करके हवाएं ऐसे करके मुड़ेंगी, ठीक। तो ये आपका हाई पर, ये अब देखो ये किस दिशा में जा रही है, आपको नहीं पता, इधर आपका पूर्व दिशा है, तो इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, पूर्वा। चूंकि ध्रुवों के पास चल रही है, इन्हें क्या बोलते हैं, ध्रुवीय पूर्वा। पूर्वा बोलो या ध्रुवीय पूर्वा, दोनों ही सेम होता है, ठीक। तो ध्रुवीय पूर्वा, पूर्व दिशा को ईस्ट बोलते हैं, तो ईस्टर्न विंड्स। क्या बोलेंगे, ईस्टर्न विंड्स। ये आपकी क्या हो जाएंगी, ध्रुवीय पूर्वा, ऊपर नीचे दोनों, ये क्या हो जाएंगी, ध्रुवीय पूर्वा, ईस्टर्न विंड्स क्या हो जाएंगी। तो देखो ये व्यापारिक पवने। अब देखो क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछ सकता है आपसे, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ सकता है कि जो व्यापारिक पवने होती है, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनों की दिशा बताइए। तो दिशा सूचक आप पहले रफ पेपर पर ऐसे बना लो, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा ऊपर नॉर्थ, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा साउथ, ये ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा वेस्ट। अब जैसे उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित हवाओं की दिशा पूछना है, तो इस तीर को उठाकर चुपचाप इसमें बीच में ऐसे अगर हम सेट करें तो बताओ किस दिशा से आ रही, तो नॉर्थ ईस्ट से इसकी दिशा साउथ वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। इसी तरह हमसे पूछ ले कि दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होगी, तो इस तीर को चुपचाप इसमें ऐसे सेट कर देना, तो ये ऐसे सेट होगा कि नहीं होगा, इस तरह से। तो हम लोग क्या बताएंगे, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से इसकी दिशा क्या है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट इसकी दिशा। इसी तरह हम लोग सारी पवनों की क्या बता सकते हैं, दिशा बता सकते हैं। अब देखिए ये आपकी जो पछुआ पवने होती है ना, पछुआ पवने, इसको थोड़ा सा हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है समझना। देखो भैया, देखो ये आपका क्या है, ये 0 डिग्री रेखा है, ठीक। और 0 डिग्री रेखा के जस्ट नीचे देखो, 0 डिग्री जस्ट रेखा के नीचे ये आपका, फिर इसके बाद पछुआ पवने। तो ये 0 डिग्री रेखा ये हो गई, इसके जस्ट नीचे ये, और इसके जस्ट नीचे ये देखो यहाँ पर, यानी पछुआ पवने यहाँ पर चलेंगे कि नहीं पड़े चलेंगी, और ऊपर भी पछुआ पवने चलेंगी। तो आपको क्वेश्चन आप सोच के बताना है कि यहाँ पर चलने वाली पछुआ पवनों की दिशा तेज, मतलब उनकी स्पीड तेज होगी, कि ऊपर चलने वाली पछुआ पवनों की दिशा तेज होगी, स्पीड।
तो ऊपर धीरे होगी, क्योंकि ऊपर देखो बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है, पहाड़ पर्वत तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कम ही चीज़ है, उसके सामने रुकावट है, तो यहाँ पर इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बहुत स्पीड में हो जाएगी। तो देखो कुछ मछुआरे थे, उन्होंने जो पछुआ पौने होती जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती उनको स्पेशल कुछ नाम दे दिया है। तो देखो ऐसी हवाएं जो 40 डिग्री पर चलती हैं, कहाँ पर चलती हैं, 40 डिग्री पर, तो हम लिख देते हैं पछुआ पवनों के, जो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवने होते हैं उनको कुछ स्पेशल नाम है, पछुआ पवने। ये कहाँ पर चलने वाली, दक्षिणी गोलार्ध में, तो हम लिख देते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो ऐसी हवाएं जो 40 डिग्री पर चलती हैं, कहाँ पर चलती हैं, 40 डिग्री पर। देखो ये आपका 30 डिग्री, 30 के जस्ट नीचे 40 लगभग यहाँ पर आएगा। अब देखो यहाँ पर जो हवाएं चलेगी तो इनके रास्ते में कुछ नहीं, तो 40 डिग्री पर चलेगी, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रोरिंग 40। क्या बोलते हैं, रोरिंग 40, इसे क्या बोलते हैं। और रोर मतलब क्या होता है, दहाड़ना, रोरिंग 40 तो मतलब दहाड़ता हुआ, यानी हम बोल देते हैं इसको चीखता चालीसा। क्या बोलते हैं, चीखता चालीसा, रोरिंग 40। फिर जब 50 डिग्री पर हवाएं चलती हैं, 50 डिग्री पर, तो इनके रास्ते में और कोई नहीं होता और बहुत स्पीड से चलेंगी, तो इसे हम बोलते हैं फ्यूरियस 50। क्या बोलते हैं, फ्यूरियस 50, यानी भयंकर 50। और ये चीखता 40 और 60 डिग्री पर, और इनके रास्ते में कुछ नहीं होगा, बहुत स्पीड से चलेंगी, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइकिंग 60। क्या बोलते हैं इसे, स्ट्राइकिंग 60, चीखता 60, बहुत स्पीड। तो ये हवा, ये बेसिकली हवाओं के नाम है। ऐसी हवाएं जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो आपकी पछुआ पवने होती है ना, उन्हीं का ये स्पेशल नाम है। ये किनके द्वारा दिया गया है, मछुआरों के द्वारा दिया गया नाम है। किसके द्वारा दिया गया नाम है ये आपका, ये मछुआरों के द्वारा दिया गया नाम है, ये मछुआरों के द्वारा दिया गया नाम है, जो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पवने होती हैं। तो एक बार हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो भैया, सबसे पहले क्या करना है, इस चीज़ को जैसे हमने बनाया, आप लोग क्या करिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक कॉपी लीजिए, उस पर क्या करिए, फटाफट से इसको बनाइए। ठीक, एक बार हम रफ करके फिर से रिवाइज करा देते हैं, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। देखिए भैया, ये आपका क्या हो गया, सबसे पहले अर्थ को बनाना है, पूरी पृथ्वी को। देखिए दोस्त, इसको बनाकर जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको उतनी चीज़ें कॉन्सेप्ट के वाइज क्लियर होंगी, वरना फिर आपको याद नहीं होगा ये चीज़ें। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ कभी नहीं याद हो सकती। तो ये हमारी क्या हो गई, 0 डिग्री रेखा हो गई। 0 डिग्री के 10 डिग्री ऊपर और 0 डिग्री के 10 डिग्री नीचे आपका क्या होता है, विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, यानी यहाँ प्रेशर कैसा होता है, लो होता है। फिर 30 से 35 डिग्री पर प्रेशर क्या होता है, हाई, क्योंकि यहाँ पर हवाएं गिरती हैं, तो यहाँ प्रेशर कैसा रह जाएगा, हाई, और इसे क्या बोलेंगे, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी। फिर उसके ऊपर यहाँ पर 60 से 65 डिग्री पर आपका प्रेशर कैसा रहेगा, लो, क्योंकि हवाएं टकरा के ऊपर जाती हैं, तो यहाँ प्रेशर कैसा रहने वाला, लो। यहाँ पर आपका हाई प्रेशर, क्योंकि आप पोल पर हवाएं ठंडी होती, बहुत ठंडी पड़ती, इसलिए यहाँ प्रेशर कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रहने वाला है। ठीक, आपको पता है हवाएं हाई प्रेशर से लो जाती तो ऐसे आएंगी, ये आएंगी और ये आएंगे नीचे, फेरल का नियम का यूज करके अपने दाहिनी तरफ मुड़ेंगी, तो दाहिनी तरफ मुड़ गई, और ये अपने बाएं तरफ मुड़ेंगी, तो इसका बायां इधर ही हो जाएगा। तो इन हवाओं को क्या बोलते हैं, इन हवाओं को ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक पवने बोलते हैं। हाई प्रेशर से ऊपर भी आवाज़ आएगी लो प्रेशर की, और हाई प्रेशर से इधर भी आएगी लो प्रेशर की, और दाहिनी तरफ मुड़ेगी, इसका दाहिना किधर हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। इन्हें क्या बोलेंगे, पछुआ पवने, इन्हें क्या बोलेंगे, पछुआ पवने। दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवने के कुछ स्पेशल नाम कौन से, 40 डिग्री पर रोरिंग 50, 50 डिग्री पर फ्यूरियस 50, 60 डिग्री पर स्ट्राइकिंग 60, चीखता 60, 50 डिग्री पर भयंकर 50, 40 डिग्री पर, 40 डिग्री रोन माने होता दहाड़ता 40, समझिए कि नहीं, ऐसे करके। हाई प्रेशर से लो प्रेशर ऐसे जाएंगी हवाएं, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएंगी, ये अपने दाहिनी तरफ मुड़ेंगी, इसका दाहिना ऐसे करके हो जाएगा। ये पूर्व दिशा में जा रही, इसीलिए इन्हें क्या बोलेंगे, ध्रुवी पूर्वा या पूर्वा पवन बोल सकते हैं, ईस्टर्न विंड्स। दिशा निकालना हो फटाफट से हम निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे बनाओ, ये इनकी दिशा पूछे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पूर्वा पवनों की दिशा क्या होती है, ऐसे बनाओ, ये तीर को निकाल के ऐसे इसमें रख दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट, सॉरी ये नॉर्थ हो जाएगा, सॉरी ये साउथ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट। दिशा बता दो, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे समीर क्या होती है, मानसून क्या होता है, फिर हम आगे के कल टॉपिक खत्म कर लेने वाले हैं। ठीक, तो इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए, और दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।